नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 ईयर लर्निंग फॉर ऑल में। आज की वीडियो जो है उत्तर प्रदेश में जो 2 साल का बीएड 2 ईयर बीएड कराने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम जो उत्तर प्रदेश का 2 साल का बीएड है उसमें प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसके जो फॉर्म आए हुए हैं उसके बारे में चर्चा आपके साथ करेंगे। इस बार जो उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उसका आयोजक जो है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है। तो इन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन जो है 29 पेज का है और इसमें हम महत्वपूर्ण बातों पर, महत्वपूर्ण तिथियों, अहर्ताओं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेंगे और आरक्षण से संबंधित बातें भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो ये जो फॉर्म है वो 6 फरवरी को विज्ञापन आया था इसका, यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 15 फरवरी 2025 से ये फॉर्म ऑनलाइन हुए। और इसकी अंतिम तिथि जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अंतिम तिथि जो है वो 8 मार्च है, यानी कि 8 मार्च तक हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका फॉर्म रह जाता है तो कुछ शुल्क के साथ वो 15 तारीख तक, 15 मार्च तक लेट फीस के साथ आप 15 मार्च तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा की संभावित तिथि भी दे रखी है 20 अप्रैल। अगर ये आयोग करा पाता है या विश्वविद्यालय करा पाता है तो 20 अप्रैल को ये परीक्षा हो जाएगी। अब देखते हैं कितना बेहतर तरीके से करा पाते हैं समयबद्ध तरीके से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितनी फीस लगेगी, शुल्क जो है वो कितना लगने वाला है एप्लीकेशन फीस। उसके लिए दो बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है कि 15 फरवरी से 8 मार्च तक के बीच में जो आवेदन करना चाह रहे हैं उसमें अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1400 रुपये फीस है और एससी और एसटी समुदाय के लिए ये 700 रुपये होने हैं। और अन्य राज्यों के कोई भी उम्मीदवार रहेंगे तो उनके लिए 1400 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं दूसरी जो है वो 8 मार्च के बाद यानी 9 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक के बीच में, यानी कि लेट फीस देनी होगी आपको इस दौरान। तब अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए ये जो फीस है आपकी वो 2000 रुपये हो जाएगी, यानी 600 रुपये बढ़ जाएंगे। और एससी और एसटी समुदाय के लिए ये 1000 रुपये हो जाएगी, यानी 300 रुपये बढ़ जाएंगे। और अन्य राज्यों के लिए 2000, जैसा है वैसा ही। अब समझ लेते हैं क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 2 वर्षीय बीएड के लिए। तो शैक्षिक अर्हताओं पर बात कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हताओं के लिए पहली बात जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी वर्ग में सामान्य और पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% यानी 50% अंक होनी चाहिए। वहीं बीई या बीटेक, बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 55% की न्यूनतम योग्यता है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ साथ बीई और बीटेक में स्नातक उपाधि उपरोक्त के लिए समतुल्य कोई अनर्हता वाले प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्ह हैं। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाएगी
और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है। यानी कि जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें जो न्यूनतम योग्यता है उसके बारे में अभी इसमें चर्चा की गई है। यानी कि न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए जिन्होंने 3 वर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा 1990 तक की हुई है। तो इसको आप अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। मोटा मोटा मतलब इसका यही है कि आपके 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप प्रवेश पा सकते हैं। चलते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ डोमिसाइल की जो बात की गई है उससे संबंधित एक बात है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस का चयन करें फॉर्म भरते समय। और अगर शिक्षा आपने बाहर से प्राप्त की है उत्तर प्रदेश के बाहर से तो उसके प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही ओबीसी, जनरल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कुछ नियम भी हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। तो मुख्य बात जो है वो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए। इसके साथ ही 1 जुलाई 2024 के बाद का ओबीसी के कैंडिडेट यानी उम्मीदवार यानी अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे कोई ऐसी कट ऑफ डेट विश्वविद्यालय ने जारी नहीं की है। तो आप वहाँ अपना चयन कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ये जानकारी हो जाएगी। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं जैसे बाकी फॉर्म्स में होती है तो वैसी ही है। अगर आप को फॉर्म से संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पे हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और अगर आपको इस परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी आपकी आवश्यकता है तो हम उसको भी आपको अवेल करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे। या किसी खास सेक्शन का आपको पेपर चाहिए होगा तो हम आपको अवेल करा देंगे। एक बार प्रवेश परीक्षा का प्रारूप भी समझ लेते हैं। प्रवेश परीक्षा जो है उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम और द्वितीय। इसमें पहले पेपर में जनरल नॉलेज और एक भाषा जो कि 50-50 प्रश्नों के होंगे और 100 अंक के होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और आपकी विषय से संबंधित योग्यता से संबंधित होने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक के, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरा खंड है उसमें इसमें जिसका जो विषय होगा, कला है तो कला के प्रश्न आएंगे, विज्ञान है तो विज्ञान के, वाणिज्य है तो वाणिज्य के, और प्रश्नों का स्तर जो है वो स्नातक स्तर के होंगे। तो ये है। और साथ ही साथ इसमें कुछ कुछ आपको भारांक भी दिए जाते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिए। एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, तो वो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको हम हमारे चैनल में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। या फिर आप झांसी जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी उस पे क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करें और खुद से अपदीपो भव खुद से भी ये काम कर सकते हैं बिना किसी की सहायता से।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।